नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। चीट फंड कंपनी द्वारा लोगों को लगाया गया करोड़ों का चूना। 300 से अधिक लोगों ने मऊगंज थाने में कराई शिकायत। पुलिस ने कहा चीट फंड कंपनी के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने पुलिस की दादागिरी आई सामने। मामला लौर थाने का। परशुराम आश्रम को ढहाए जाने के विरोध में साधु संतों ने भरी हुंकार। कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों का भी मिला समर्थन। और नवजात शिशु का कटा सिर मिलने के बाद अकौरी गांव में मचा हड़कंप। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। मऊगंज में चिट फंड कंपनी ने लगाया लोगों को करोड़ों का चूना। लगातार चिट फंड कंपनियां लोगों की गाढ़ी कमाई लूटकर लोगों को अपना निशाना बना रही हैं। वहीं लोग भी ज्यादा पैसों की लालच में आए दिन ऐसी फर्जी कंपनियों के जाल में फंसकर अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई लुटाकर खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ताजा मामला रीवा जिले के मऊगंज का है, जहां लोगों को ज्यादा कमाने की लालच देकर चिट फंड कंपनियां द्वारा 300 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाकर लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की राशि लेकर वहां से गायब हो चुकी हैं और अब अपना पैसा वापस पाने लोग दर-बदर भटक रहे हैं। इस मामले की बड़ी तादाद में शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए रीवा आईजी ने मऊगंज पुलिस को शिकायत दर्ज किए जाने और गंभीरता से इसकी जांच किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महज एक दिन के भीतर मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमाना समेत आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की तादाद में शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। जानकारी के अनुसार डीजीआर नामक एक प्राइवेट बैंक की शाखा विगत 2012 से मऊगंज में संचालित की जा रही थी, जहां बड़ी तादाद में लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को बैंक में जमा कराया गया और लोगों को ज़्यादा मुनाफा देने का लालच भी दिया गया। लेकिन जब पैसे को वापस किए जाने का समय आया तो बैंक व संबंधित कंपनी वहां से 9-2-11 हो ली। इस संबंध में पीड़ितों का क्या कहना है, आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे पिताजी निवेश किए थे इसमें शंकर लाल जी के माध्यम से 5 लाख रुपए निवेश किए थे और उसकी मैच्योरिटी आ गई है, वो 10 लाख रुपए हो गया है। और अब इनसे मांगे 2-4 बार मांगे गया कि हमारा पैसा लौटा दीजिए, दे दीजिए। और इसी पैसे के कारण हमारे पिताजी की मृत्यु भी हो गई। उनको सदमा लगा, हार्ट अटैक हो गया, मर गए। और इनके पास जाते थे कि हमारा पैसा दे दिए, बोलते थे कि नहीं हमारे पास, जहाँ हो तो ले लो, हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारा पैसा वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग पुलिस के पास गए। पुलिस भी बोले कि अब सामूहिक रिपोर्ट होगी आपकी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। फिर किसी तरह से इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। अब 5-6 आरोपी बन चुके हैं इसमें। शंकर लाल गुप्ता है। हमारी मांग है कि हमारा पैसा लौटाया जाए, मूलधन और जो इंटरेस्ट होता है उसके साथ। मणि वधिया, मऊगंज निवास है। मामला ये था कि इसमें हर किसी का मैंने पैसा निवेश कराया जाता था और मैंने ये ब्याज की लालच पर कि डबल इतने दिन में मिल जाएगा। और जब वो समय आया, क्योंकि पहले रीवा ऑफिस से रसीदें मिलती रही, यहाँ मऊगंज ऑफिस बाद में आई है, तो शंकर लाल गुप्ता के घर में ऑफिस हुई, पतंजलि स्टोर जहाँ है उसके ऊपर ऑफिस हुई है। फिर इसके बाद शंकर लाल भी उसमें मैनेजर के पद में थे। फिर और वहाँ से जो रसीदें जो लाते रहे तो वो सब यहाँ से भी रसीदें मिलते रही, बांड मिलते रहे और डायरेक्टरों को साइन होते रहे। चेक भी मिले भुगतान के। जब भुगतान का समय आया तो सभी चेक बाउंस होते चले गए। कुछ निवेशक ऐसे हैं जो कि मतलब उनकी मौत भी इस पैसे के कारण हो गई। एक आध निवेशक ऐसे हैं कि जिनके मतलब लड़के पागल हो गए, पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दिए, ये सुनने को मिल रहा है। हमारे साथ मतलब करीब 26 लाख रुपये का निवेश था और 27-27.5 लाख रुपये लगभग, और इसी का मतलब ब्याज सहित 55-56 लाख रुपए के लगभग मतलब निवेश रहा। डीजीआर फर्म साइंस लीजर्स लिमिटेड और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 81,000 रुपये मेरा था निवेशकों का और मेरा सहित, और 26 लाख कुछ रुपए मतलब उसमें थे, जिसकी लिस्ट बनी हुई है। अभी एक भी गिरफ्तार नहीं है। 2 पहले से गिरफ्तार थे, दूसरे थानों में FIR था। ये जियावन थाना सिंगरौली जिला है, देवसर तहसील है। वहाँ राकेश गुप्ता, उमेश गुप्ता, उमेश सोनी, ये 3 लोग गिरफ्तार हैं। बाकी लोग अपने जमानत के 6 लोगों के ऊपर हुआ है। जी कौन है? ये राकेश गुप्ता, उमेश सोनी, महेंद्र प्रताप सिंह और शंकर लाल गुप्ता और
निवेदिता गुप्ता और 7वें में अन्य हैं। अन्य में अभी माने न्यायालय के ऊपर है, कितने लोगों को करती हो, डायरेक्टर की सीट देखने के बाद करेंगे न्यायालय। जो है मतलब मैच्योरिटी सहित लगभग 3.5 लाख रुपए और 70,000 रुपये खुद का निवेश है, 15,000 मेरे वाइफ का, 15,000 डिम्पल त्रिपाठी और 27,000 रामजतन साकेत और अवधेश प्रसाद शर्मा के नाम जो है 14,000। इस तरह से कुल मिलाकर के मैच्योरिटी से 3.5 लाख मेरा होता है, मेरे कस्टमर का, मेरा खुद का। इसमें क्या हुआ था कि मतलब धोखाधड़ी के साथ जो अधिकारी थे आ करके हम लोगों से पैसा जमा कराए कि मैच्योरिटी होगी और समय पर हम देंगे, और समय जैसे बीता वैसे हम लोग जो है आवेदन किए तो हो गया। एक जो कंपनी थी मऊगंज की, रीवा की, सब क्लोज कर दी गई। जो इसके पदाधिकारी थे तो अपना अपना नंबर बंद कर लिए, और जब उनके पास लगाया जाए मिला जाए सर अब देंगे इस तरह से करते करते काफ़ी दिनों बीत गए। लगभग मान के चलिए 2.5 करोड़ सब, हाँ 350 के आसपास जो है निवेशक हैं। अभी हम लोग जो है ग्रुप में 7-8 लोग गए थे और इतने लोगों का जमा है, उम्मीद है कि और लोग जो है वहाँ पर जुड़ रहे हैं। वहीं जब इस गंभीर मसले पर पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस कार्य में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। FIR कायम हुआ है, वो स्पष्ट रूप से जो है उसके द्वारा जो है उपभोक्ताओं को जो उसने दिए थे बॉन्ड के एक निश्चित अवधि के बाद तुम्हारी रकम दुगनी हो जाएगी। रकम जब दुगनी नहीं होनी शुरू हुई तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, और इन्होंने यहाँ भी नहीं किया, इन्होंने सीधी सिंगरौली वगैरह सभी जगह फ्रॉड किया हुआ है। हमने तत्काल उस पर मुकदमा कायम कर उस पर हम आगे आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। ये सभी आरोपी जो है सीधी सिंगरौली ज़िले के रहने वाले हैं, तो आरोपियों को गिरफ्तार करके हम कोशिश करेंगे उनकी राशि को या उससे संबंधित जो भी ज़मीन वगैरह यदि हमारे इलाके में ली गई है तो उस ज़मीन को अटैच कराएंगे, अटैच कराकर फिर ज़मीन की कुर्की कराएंगे। कोशिश यही रह रही है कि लोगों ज़मीनों को अटैच कर लिया जाए शासन द्वारा। जो भी हम पत्राचार करते हैं जिला कलेक्टर द्वारा ऐसी ज़मीनों को तत्काल रास्ता भी किया जा रहा है। लौर थाने में पदस्थ ASI ने पीड़ित का मोबाइल छीनकर CM हेल्पलाइन में चल रही शिकायत को स्वयं जबरन बंद करा दिया। मामला लौर थाना क्षेत्र का है, जहां लंबे समय से सीतापुर चौकी में पदस्थ ASI के खिलाफ CM हेल्पलाइन में शिकायत थी। शिकायत को बंद कराने ASI द्वारा लगातार पीड़ित पर दबाव बनाया जा रहा था कि CM हेल्पलाइन की शिकायत को बंद करा दिया जाए, लेकिन पीड़ित का काम पूरा नहीं होने से उसके द्वारा शिकायत नहीं बंद कराई गई, जिसके बाद ASI द्वारा पीड़ित को झांसे में लेकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर जबरन उसके हाथ से मोबाइल छीनकर स्वयं CM हेल्पलाइन की शिकायत को बंद करा दिया गया। इसके बाद पीड़ित ASI के खिलाफ शिकायत लेकर SP कार्यालय पहुंच गया और SP से शिकायत दर्ज कराई। प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता की समस्याओं को सुने जाने और तत्काल उसका निराकरण करने की दिशा में CM हेल्पलाइन चलाई जा रही है, जहां लोग अपनी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकें। वहीं आम लोगों की शिकायतों का CM हेल्पलाइन में अंबार लगा हुआ है, लेकिन शिकायतों का निराकरण करने जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से कार्य नहीं करता, जिसकी वजह से लगातार शिकायतों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने की दिशा में स्वयं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा जिला कलेक्टर व SP को निर्देश जारी किए गए हैं कि पेंडिंग पड़ी शिकायतों को तत्काल निराकृत करें। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के बाद शिकायतों को निराकृत किए जाने की दिशा में कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ताजा मामला रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र का है, जहां लंबे समय से CM हेल्पलाइन में चल रही शिकायतों को बंद कराने ASI द्वारा पीड़ित को प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, ASI ने 4 वर्ष पूर्व मृत हुई पीड़ित की पत्नी द्वारा शिकायत का हवाला देकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर जांच पड़ताल और पूछताछ करने के लिए थाने चलने की बात कही और फिर उसके हाथ से उसका मोबाइल छीनकर CM हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को जबरन बिना निराकरण किए ही स्वयं बंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक विगत कुछ दिनों पहले पीड़ित के घर में सेंध लगाकर चोरों ने 10,000 नकदी समेत मवेशियों की चोरी की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा CM हेल्पलाइन में की गई थी।
लेकिन पुलिस इस मामले में किसी खास नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद पीड़ित द्वारा कई बार शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में की गई, जिसको लेकर एएसआई ने सरहंगाई पूर्वक पीड़ित का मोबाइल छीनकर जबरन शिकायत बंद करा दी। इस बात की फरियाद लेकर पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी से अपनी आप बीती सुनाई। हमने जाकर के देवतला थाना रिपोर्ट किया। चौहान साहब रिपोर्ट में हमारे सादा कागज़ में लिख करके दशरथ सिंह चौहान हमको कोई पावती नहीं दिए, बोले हम वहीं आएंगे तो देंगे। यहाँ आने के बाद में दशरथ सिंह बोले कि हमारा काम नहीं है, मुंशी का काम है। हमारे यहाँ से एक बल्लम लेके गए, एक 2 दिन के बिहान भाई जो है तो 4 बैल फिर चोरी हुए एक पास में, तो उसको दौड़ के पकड़ा गया तो हमको सीधी जिला में वो मिला जाए। झटक करके लोग ले आ रहे थे तो भाग गया जब दिन हो गया तो। दशरथ सिंह चौहान मोबाइल ले लिए, उसका चोरों का नाम भी दिया जाता है, उससे घोंस लेकर के उसको पकड़ते नहीं हैं कि पकड़ लें। इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ साहब की जानमारी का हत्या करेंगे वो। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया, दशरथ सिंह ने पता नहीं कहाँ से हमारे मेहरिया के नाम जो कि 4 साल से मर चुकी है उसके नाम वो बना लिए कागज़ और बना करके आए, हमको डांटे कि हम तुमको उल्टा सीधा बंद करेंगे 420 में, ये तुम्हारी मेहरिया तुम्हारे नाम रिपोर्ट की है, जबकि वो 4 साल मरे हो गया। और हमारी मोबाइल ले करके और ऑनलाइन हमारी हेल्पलाइन जो थी उसको कटवा दिए अपने हाथ। दोबारा हमने शिकायत लगाई तो उसका कोई पता ही नहीं साहब क्या हो रहा। परशुराम आश्रम गिराए जाने के विरोध में साधु संतों ने भरी हुंकार। रीवा शहर में बनाए गए परशुराम आश्रम को धराशायी किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बात को लेकर जहां विगत कई दिनों से साधु संत धरने पर बैठ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन स्तर पर इस दिशा में कोई खास प्रयास नहीं किया जा रहा, जिसके बाद मंगलवार को संकादिक महाराज के नेतृत्व में धर्म सभा का आयोजन करते हुए बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। था तो नगर में दूसरा आक्रमण कहीं नहीं है, दूसरा अतिक्रमण कहीं नहीं है। बने हैं बड़े बड़े महाराज। राम जी की इच्छा से अब हमारा आखिरी निर्णय है, यदि इसको अतिक्रमण कह के ढाया है तो नगर के सारे अतिक्रमण हटाए जाए, हम क्षमा मांग के पीछे हो जाएंगे। यदि नहीं हटाए जाते तो हम ऐसे लोगों को ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, वो यहीं से हट जाएंगे, इस धराधाम से हट जाएंगे। राम जी की इच्छा से ये लड़ाई 2 दिन 4 दिन की 10 दिन की नहीं है, ये लड़ाई आर पार की है, आखिरी श्वास तक रहने तक की लड़ाई है। हम जाएंगे, हम अपनी पीढ़ी को छोड़ के जाएंगे, वो लड़ेंगे, वो जाएंगे, उसके बाद जो होंगे वो लड़ेंगे। ये लड़ाई का कभी अंत नहीं होगा जब तक सनातन धर्म का पुनः सम्मान नहीं होगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से कहीं भी धर्म पर आघात होगी। धर्म सभा की बैठक में प्रयागराज, चित्रकूट, जबलपुर, भेड़ाघाट के अलावा नरसिंहपुर व प्रदेश भर के आसपास के कई मंदिरों एवं मठों में रहने वाले साधु संत रीवा पहुंचकर परशुराम आश्रम को ढाए जाने के विरोध में अपना समर्थन दे रहे हैं। साधु संतों के साथ साथ इस आंदोलन में जिले भर के कई राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। परशुराम आश्रम गिराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले संकादिक महाराज ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए हजारों हजार लोग अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार हैं और आश्रम गिराए जाने को लेकर विशाल आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, परशुराम आश्रम को गिराए जाने को लेकर भाजपा विधायक गुढ़ नागेंद्र सिंह के खिलाफ भी आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही प्रशासन पर भी चुप्पी साधे जाने का आरोप लगाया गया है। राम जी की इच्छा से भगवान धर्म सभा का निष्कर्ष यही निकला कि इसमें सैकड़ों हजारों हजार लोग अपने आवश्यकता पड़ने पर अपनी प्राण आहुति देने के लिए तैयार हैं, मगर हम धर्म का
अपमान राम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। शनिवार को फिर इसका राम जी की से धर्मसभा होगी और राम जी की से उस दिन फिर राम नई नीति बनाई जाएगी। यहाँ प्रयागराज से आए हैं, सरंगेपुर से आए हैं, राम जी चित्रकूट धाम से आए हैं, राम जी की इच्छा से नरसिंहपुर से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, अन्यत्र जगह से लोग महात्मा आए हैं, वृंदावन से आए हैं। हमारी मांग मुख्य यही है कि यदि इस स्थान को राम जी की इच्छा से मान लिया गया ये कि अतिक्रमण है और इसको राम जी की इच्छा से अतिक्रमण करके इसको ढाया है, तो नगर में जितने भी राम जी के अतिक्रमण की श्रेणी में स्थान आते हैं उन सब को ढहाया जाए, वो अतिक्रमण मुक्त किया जाए, नगर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और अगर नगर को अतिक्रमण मुक्त करते हैं तो हम अपना अपराध क्षमा मांग के यहाँ से चले जाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता है तो आखिरी श्वास तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये मंदिर अगर व्यवस्थित है राम जी की इच्छा से, किसी के हाथ काट दिए जाएं, किसी के पैर काट दिए जाएं, नाक गर्दन काट दी जाए, वो व्यक्ति क्या बोले वो जीवित है, वो लोथ जीवित रहेगी क्या? मंदिर का मतलब होता है समग्र, वहाँ यज्ञशाला हो, वहाँ रसोई घर हो, संतों का आवास हो, पुजारी को रहने के लिए व्यवस्था हो, उसका नाम राम जी मंदिर होता है ना। राम जी की इच्छा से ये एक राम बहुयामी शब्द है मंदिर आश्रम, क्या इसके सब अंग प्रत्यंग हैं, बगैर अंगों के कोई व्यक्ति रहेगा क्या? साधु संतों के साथ ही राजनीतिक दलों के नेता भी इस मुद्दे पर विरोध दर्ज करा रहे हैं और भाजपा नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी का क्या कहना है, आइए हम सीधे उन्हीं से रूबरू कराते हैं। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये सम्मेलन ही, ये धर्म संसद जरूर थी, जो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से संत यहाँ पर आए हैं और इस संतों के मूवमेंट को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में बोला, जो धर्म मैंने पढ़ा है, जो सनातन धर्म की कथाएं मैंने सुनी हैं, उसके हिसाब से जो शासक होता था, राजा होता था, क्षत्रिय होता था, वो किसी भी यज्ञशाला या यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता था। लेकिन यह शासन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, इन्होंने संतों की ऐसी स्थिति बना दी है कि संत यहाँ बोल रहे हैं कि हमें यज्ञशाला को बचाने के लिए अपनी आहुति देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से और सरकार से कि हम सब ने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुनी है। हमें अच्छे से मालूम है कि रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो एक संत के भेष में आया था। आप उसी तरह के सनातनी हिंदू हैं। पर जो मुद्दा मुझे समझ में आया है वो ये है कि यहाँ पर यज्ञशाला थी जिसमें अग्नि जल रही थी, उसको बड़ी बर्बरता से हटा दिया गया। मैंने उस समय भी प्रशासन से बोला था कि आप एक कमेटी इसमें बना दें, अगर ये सरकारी ज़मीन है भी तो इसमें एक कमेटी बनाएं, बल्कि सरकार को तो भव्य बनाना चाहिए। हमारे घर के पीछे भी अगर हमें शंकर जी के जैसे एक पत्थर मिल जाता है तो हम उसके लिए पूरा मंदिर बनवाते हैं। ये कोई किसी की ज़मीन प्रॉपर्टी की लड़ाई तो मुझे लग नहीं रही है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोल देना चाहता हूँ, जिस दिन मैं यहाँ पे आया था, जब ये स्थल गिराया जा रहा था, सरकारी महकमे के साथ एक पाथ कंपनी का व्यक्ति भी गिरवाने में लगा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा है। इसका क्या मायने हैं, क्या मतलब है, आप लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। देखिए, महाराज जी ने तो कुछ गलत नहीं बोला। महाराज जी क्या हर कोई बोलता है? आपको और हमको भी यहाँ पर सरकारी ज़मीन में खड़े हुए मॉल दिख रहे हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो हाईवे आप पीछे देख रहे हैं, इस हाईवे ने, इस 2 लेन ने 4 लेन की ज़मीन एनक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है। और मैं एक बार, आपने ठीक बोला कि सरकार की पॉलिसी की बात होनी चाहिए। ये हाईवे वाले बैठे हुए हैं, पाथ इन्फोटेक जो भी कंपनी है ये बैठी हुई है, इसको 4 लेन होना चाहिए था। इनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। 21 मार्च या 20 मार्च को इनकी समाप्त हो गई थी 2020। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस हाईवे को उन्होंने इसके टोल को 1170 दिन के लिए बढ़ा दिया, जबकि उनको क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे एक 4 लेन हाईवे का तुरंत प्रस्ताव पारित करके टेंडर करना। बिल्कुल जिम्मेदार हैं। अभी तो मुझे पता नहीं था,
मैं तो हतप्रभ था जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के लेटर में लिखा है कि इस आश्रम को और इस यज्ञशाला को गिराया जाए। राजनीतिक आंदोलन है ही नहीं, ये कोई राजनीतिक आंदोलन है ही नहीं। राम का नाम, भगवान का नाम कांग्रेस भाजपा से पहले आता है। हमारे हृदय में ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं। अकौरी गांव में नवजात शिशु का कटा सिर मिलने से गांव में मचा हड़कंप। यह हृदय विदारक घटना रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकौरी की है, जहां सुबह गांव में एक नवजात शिशु का कटा हुआ सिर मिलने के बाद गांव में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। इस घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना की सूचना के बाद मौके पर नईगढ़ी थाने की टीम पहुंच गई है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने नवजात शिशु का कटा हुआ सिर बरामद किया है तथा धड़ की तलाश भी की जा रही है। हाँ, ये थाना प्रभारी नईगढ़ी ने बताया, अभी वो मौके पे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसमें उनको सूचना मिली थी कि एक नवजात बच्चा जो एकदम अभी रिसेंट में लगता है, ऐसा लग रहा है उनको पीड़ित हो रहा है, गर्भपात हुआ है, उस बच्चे का सिर मिला है। उसका धड़ अभी तक उनको मिला नहीं है। धड़ के बारे में तलाश भी कर रहे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरू कर दी है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। यूपी से एमपी लाई जा रही अवैध धान की एक बड़ी खेप पकड़ाई। जनेह थाना द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही। यूपी से एमपी लाकर धान खरीदी केंद्रों में धान बिक्री किए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि यूपी की धान पर शासन प्रशासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके अवैध रूप से धान की तस्करी करने वाले लोग सक्रिय हैं। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते इन अवैध धान की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। जानकारी के मुताबिक इतनी पाबंदी के बाद भी उत्तर प्रदेश सिंहपुर से मध्य प्रदेश के त्योंथर स्थित धान खरीदी केंद्र में बिकने के लिए लाई जा रही अवैध धान की एक बड़ी खेप को जनेह पुलिस ने जब्त किया है। धान से लदे 4 ट्रैक्टरों के साथ महज एक ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर कार्यवाही की जा रही है। हालांकि बाकी के अन्य लोग मौके से फरार हो गए हैं। इस मामले में त्योंथर एसडीएम द्वारा थाना प्रभारी एवं खाद्य विभाग को कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये है कि रात को गश्त के दौरान थाने के पास ही में 4 ट्रैक्टर मिले, जिनको रुकवा कर उनके चालकों से पूछा गया कि धान कहाँ से लेके आ रहे हो, तो वो बोले कि धान सिंहपुर से लेके आ रहा हूँ, खबरा बिक्री केंद्र में जाना है। तो इसलिए चारों ट्रैक्टरों को रोककर प्रतिवेदन एसडीएम महोदय को भेजा गया है, जिसकी जांच खाद्य अधिकारी के द्वारा की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। चिटफंड कंपनी द्वारा लोगों को लगाया गया करोड़ों का चूना। 300 से अधिक लोगों ने मऊगंज थाने में कराई शिकायत। पुलिस ने कहा चिटफंड कंपनी के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने पुलिस की दादागिरी आई सामने, मामला लौर थाने का। परशुराम आश्रम को ढहाए जाने के विरोध में साधु संतों ने भरी हुंकार। कई राजनैतिक व सामाजिक संगठनों का भी मिला समर्थन। और नवजात शिशु का कटा सिर मिलने के बाद अकौरी गांव में मचा हड़कंप। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।